अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। इस वक्त मैं हूँ लंदन में और यहाँ पर मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग इस वक्त मेरे साथ हैं जो कि लंदन में रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कि इस वक्त एक डेलीगेशन की सूरत में लंदन आए हुए हैं। आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं राशिद इकबाल खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे राशिद साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? राशिद साहब, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है आज और बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं आज इस मौसम के अंदर। आप फरमाएँ कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तानियों के लिए यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि इस वक्त बात हो रही है कि जनाब पाकिस्तानी दुनिया भर में जा रहे हैं। तो जो लोग, हम यूएसए की तो बहुत बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, अभी सऊदी अरब की बात भी हो रही है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, यूनाइटेड किंगडम के तो पहले तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ डेलीगेशन लेके आए एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सपोर्ट यू गाइस। तो और आपने मौसम के बारे में कहा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोगों के लिए यकीनन अच्छा है क्योंकि आप लोग टूरिस्ट है, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए तो रोज़ाना का ये खेल है, तो हम तो देखते रहते हैं। एनीवे, यस, देखिए इकॉनमी सिचुएशन जो है सब जगह ऐसी है, बट कल आपने एक प्रेजेंटेशन देखी होगी वेस्ट लंदन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के, वहाँ हम गए, प्रेजेंटेशन आपने देखी। यूके जो है सेकंड पोजीशन पे है यूरोप में, तो विच इज़ ऑलमोस्ट द टॉप 7 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज में यूके का नाम आता है। तो ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम नहीं है यहाँ, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और जिस तरीके से यहाँ वैरायटी ऑफ आप डेलीगेशन लेके आए हैं मेड इन पाकिस्तान का, तो उसमें बहुत सारे जो बिजनेस हैं यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और आज इस तरीके से एक इंगेजमेंट मैंने आप लोग की एक सुबह कराई, जो कि वो आई एम श्योर कि वो एक फ्रूटफुल साबित होगी। इसका मतलब ये है कि देखिए, जब आप आते हैं, ख़ासतौर पे कोई बिज़नेस डेलीगेशन आता है और ख़ासतौर पे यूनाइटेड किंगडम में, तो बहुत कुछ है यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए। कम वक्त में भी हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर की हैं। मैं सिर्फ व्यूअर्स के सामने इस ओपन जगह में इसलिए आया हूँ कि तो आपको ये जगह दिखा सकूँ, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में वो लोग के जो कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मसला टैक्सेस का आ गया है, क्योंकि लोग कहते हैं यार टैक्सेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब यूके रहने की जगह नहीं है। और हम भी यहीं रह रहे हैं। अच्छा, आप रह रहे हैं, इसको मतलब क्या आप कह रहे हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखिए, हर जगह टैक्सेस बढ़ते हैं, उतरते चढ़ते रहते हैं, ये एक वेव आता है और कुछ अर्से बाद ये टैक्सेस नीचे आएंगे। तो अब हम उस वक्त का तो इंतज़ार नहीं करेंगे। 12 लोग अपने अपने जो है अपॉर्चुनिटीज़ तलाश में रहते हैं, कुछ वेंचर आउट करते हैं, कुछ लोग अपने टैक्स बचाने के लिए किसी और कंट्री में जाते हैं। जिस तरीके से कल जिब्राल्टर की बात हो रही थी, आपने पता नहीं वो सेशन नहीं देखा, तो मैं जिब्राल्टर के उसमें गया हुआ था, वहाँ टैक्स किस तरीके से वो अवेल किया जा सकता, टैक्स जो स्कीम्स हैं उनकी जो रिड्यूस कर रही हैं टैक्सेस को। बहरहाल ये देखें, यूके में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, यूके इज़ अ गेटवे टू यूरोप एंड अदर कॉन्टिनेंट्स। तो मेरे लिहाज से देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ मैनी डिफरेंट सेक्टर्स। फूड के सेक्टर में यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आईटी के सेक्टर में यहाँ है, रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो इस वक्त जो प्रेमिसेस खाली पड़ी हैं वो अवेल करें उसको, क्योंकि वो आगे जाके ये इक्विटी बनेगी आपकी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जी हाँ, बिल्कुल। और रेमिटेंसेस भी यहाँ से बड़ी तादाद में पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में जो 4 मुल्कों से रेमिटेंसेस जाते हैं, उन पर टॉप पर जो है वो यूके मौजूद है, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और अमेरिका के साथ। और उसके साथ साथ अब एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का और आईटी का बहुत ज़्यादा काम है, तो उसमें भी यहाँ से बहुत सारे रोज़गार के लिए मौके जो हैं वो यूके में पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आए, अब पाकिस्तान में बैठ के लोग जो है रोज़गार हासिल कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से। एब्सोल्युटली, आउटसोर्सिंग भी यहाँ से हो रही है। तो जब उसको टैप कर रहे हैं, यहाँ आके अपने अपने ऑफिस कायम कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने अपने अपने ऑफिस यहाँ डाल दिए हैं ताकि वो अपने जो ना खुद से मौके तलाश करके और सोर्सिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इन टर्म्स ऑफ चीप लेबर या लेबर, हमारी एक अच्छी स्किल्ड लेबर भी है वहाँ, तो उसको हम यूटिलाइज़ करें यहाँ से बैठ के और फिर यहीं से पेनिट्रेट करें इनटू अदर यूरोपियन एंड अदर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। अब यहाँ हाइड पार्क के एरिया में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इतना ज़बरदस्त मंजर है कि भाई आप देखें कि खूबसूरती भी है, साथ में लोग टूरिस्ट भी यहाँ आ रहे हैं। तो हमें भाई अंडरग्राउंड ट्रेन का बड़ा निज़ाम है, फुटपातें आज़ाद है। आप ये देखें ना, इधर पीछे देखें, टूरिस्ट जो है घूम रहे हैं। एक अलग ही माहौल जो है आपको नज़र आएगा। मेरे पीछे देखें आप, ये डबल डेकर्स जो है चल रही हैं, तो हर तरफ एक अलग ही इन्वायरमेंट जो है वो आपको नज़र आएगा। और क्योंकि हम बकिंगम पैलेस के भी करीब हैं सर, और ये जो ख़ास तौर पे ये जो चीज़ हम देखते हैं ना, ये बड़ा एडमायर करती है जनाब। ये लगता है कि
बाकी किसी रॉयल कंट्री के अंदर मौजूद हैं। सो इट्स सो अमेजिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है जुनैद अली साहब ने, जो कि ब्रिटिश एम्पायर मेडल होल्डर हैं कम्युनिटी सर्विस में, इनको ये अवार्ड मिला है। और मेरे ख्याल से ये अवार्ड सर यही अवार्ड जो लगा हुआ है। चलें, बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी जो हैं वो हर शोबे के अंदर बड़े कामयाब हो रहे हैं, और कम्युनिटी सर्विस तो बहुत बड़ी बात है। तो सर इस ऑनर को किस तरह से देखते हैं यहाँ पे? यानी आप काम कर रहे हैं तो आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस मुल्क में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे रिकॉग्निशन आपको मिलती है। इसके लिए आपको किसी अप्रोच, सिफारिश, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपके काम को एक्नॉलेज किया जाता है, और कोई शक नहीं, क्योंकि ये एक ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि हंड्रेड थाउजेंड्स में किसी एक बंदे को मिलता है। अगर आपका इम्पैक्ट वाइडर है और गवर्नमेंट ये समझती है कि इसका आवाम को फ़ायदा हुआ है, तो वो आपको उसको ज़रूर एक्नॉलेज करती है। अच्छा, वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो आप क्या समझते हैं कि सर जो गवर्नमेंट है यहाँ, क्योंकि बेसिकली तो वेलफेयर स्टेट में आपको बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद फराहम कर देती है कि ओल्ड होम्स जो हैं, या एजुकेशन है, या हेल्थ है, उसके बाद एनजीओज़ का क्या काम हो जाता है यहाँ पे? एनजीओज़ क्या कर रही है? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं अभी BBC रेडियो पे था, वहाँ से क्वेश्चन हुआ था। एनजीओ किसी भी कंट्री के अंदर जो है ना, वो एक ब्रिज और ऐसे बैकबोन काम करती हैं किस गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। क्योंकि तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं भी कर पाती, और वो उनकी आउटरीच इन डेप्थ कम्युनिटी के साथ नहीं होती। ठीक है। क्योंकि ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डीप रूटेड कम्युनिटीज़ में काम कर रही होती हैं, तो इनको पता होता है कि मसाइल क्या हैं। जो गुड चीज़ की है हमारी लोकल अथॉरिटी ने, उन्होंने काफ़ी केस वर्क्स के अंदर, रिसर्चेस के अंदर हमें इन्वॉल्व किया है, और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू डिलीवरी दी है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस से हेल्थ चेक शुरू होने लगे हैं, बेसिक हेल्थ चेक, जिसमें ब्लड प्रेशर, आपकी हाइट, BMI। अब ये काम तो NHS का है, लेकिन उन्होंने ऑन बोर्ड लिया। इसी तरीके से आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, काउंसिल टैक्स, हाउसिंग, होमलेसनेस, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड ले लिया कि हम लोग केस वर्क करते हैं, जिसमें हम उसको साइन पोस्ट कर देते हैं लोकल अथॉरिटी को। अच्छा, वाह। तो लोकल अथॉरिटी को वो चीज़ फ्लैग्ड हो जाती है। वो जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, जो एक आम रेजिडेंट के लिए मुश्किल होता है एक्सेस करना, वो हमारे थ्रू इजी होता है। ठीक है। और वो आपका पाकिस्तान में किस इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा पाकिस्तान में ताल्लुक़ लाहौर से है। लाहौर से। अब आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान को यहाँ बैठ के, क्योंकि आप कम्युनिटी वर्क भी कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, एनजीओ से भी वाबस्ता है, बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता है, यहाँ बैठ के पाकिस्तान कैसा नज़र आ रहा है सर? देखें, इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कंट्री जो है इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। हम यहाँ बैठते हुए ये देखते हैं कि कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, कैसे बांग्लादेश ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, और हम भी प्राउड फील करना चाहते हैं कि हम कम्पीट करें वर्ल्ड के अंदर उसी लेवल। अच्छा, ये बताएं, ये जो आप अभी आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई, उससे पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली, और ये सारी चीज़ें सक्सेस पूरी दुनिया ने देखी, और ट्रम्प से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की मुलाकातें हुई, तो उससे कुछ पाकिस्तान का इमेज आपकी नज़र में बेहतर हुआ है यहाँ पे? देखें, ये जो वार्स है ना, ये कभी सॉल्यूशंस नहीं होती, कभी भी नहीं सॉल्यूशन नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रेंथ तो पता चलती है ना कि भाई एक एक्सपर्टी पाकिस्तान के पास जो है ना, ये बेहतरीन मौजूद है। अब आप देखें, हमारे जो जेट हैं, वो तैयारे हैं, वो अब दुनिया लेना चाह रही है। वो दुनिया के कितने मुल्क हैं कि जो कि पिछले आप 2 महीनों में देखें, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, और अब जो है वो ख़रीद रहे हैं। तो बस एक वॉर टेक्नोलॉजी या जो है वो हमारी अब एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से इस वजह से, क्योंकि वो प्रूव हो गई, टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गई उस वॉर के अंदर। और दूसरी बात, दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम ऊपर आया है कि जनाब इतनी मुश्किल हालात के अंदर भी पाकिस्तान इतने सालों से टेररिस्ट का शिकार है, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर पोजीशन के अंदर है। इसको मैं आपको इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि नो डाउट, जब भी मुल्क किसी भी लेवल पर अच्छा परफॉर्म करता है, यू एज अ नेशन प्राइड फील करते हैं। मिसाल के तौर पे कि पास में शायद बांग्लादेश का इमेज हमारे बारे में डिफरेंट था। अब ऑन द ग्राउंड हम आपको बता सकते हैं कि बांग्लादेशी आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। हाँ, वो अब डिस्ट्रैक्ट कर गए हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ वो काफ़ी कनेक्ट। नहीं, बिल्कुल हमारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप शुरू हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था, इसका बड़ा इंतज़ार था, इसका बहुत ज़रूरी था। सिर्फ और सिर्फ हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। रिगार्डलेस हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं है, हमारी लीडर कोई भी आए, हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहनी चाहिए।
जब तक हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होंगी, कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर नहीं, अब उसमें एक चीज़ है ना कि SIFC जो बना है पाकिस्तान के अंदर, वो कम से कम ये मेक श्योर कर रहा है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगी, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आती रहे जाती रहे। जो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग जो किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि इकोनॉमिकल हमारा जो है लॉन्ग रन के अंदर सर्वाइवल बहुत बेहतर अंदाज के अंदर हो जाए। देखें, इसमें कुछ और SIFC बहुत कुछ कर रहा होगा, हम दूर बैठ के इस चीज़ को तो नहीं वो कर सकते। हम इसको ऐसे लेते हैं कि कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रही हैं। अब हम ये देख रहे हैं, वर्जन एयर था, उसने विड्रॉ किया अपने ऑपरेशन। मेरी खुद उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम यह है कि हम फॉरेन करेंसी अपनी वापस नहीं ला सकते वहाँ से, हमें प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। हमने तो अब जब SIFC को ये देखना है कि हमने इंटरनेशनली अपना इमेज कैसे बनाना है कि एक बंदा कॉन्फिडेंट, इसकी एग्जांपल हम ऐसे देते हैं कि हमारे बिजनेसमैन, हमारे लोग जो वहाँ से यहाँ पे पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम इनको कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दें, लेकिन ट्रस्ट कहाँ से आएगा? मैं अपने घर में खुद ही इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो बाहर से फॉरेनर आके कैसे इन्वेस्ट करेगा? हमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं, बिल्कुल। और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी जो एनर्जी का क्राइसिस कह लें या महंगी एनर्जी कह लें वो है, हमारे जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर हमारे अभी बहुत बड़े चैलेंज हैं, लेकिन हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो है ये भी एड्रेस होंगी। नो डाउट, यू नो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, वी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। या ऑफ कोर्स, अगर आज मुझे किंग से ये मेडल मिला है तो among different nationalities I can stand my head high। हाँ, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये हमारे माथे पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। हम सब मेड इन पाकिस्तान है, चाहे यहाँ लंदन में खड़े हो जाएं या वाशिंगटन DC में खड़े हो जाएं या कहीं पर भी खड़े हो जाएं। बिल्कुल। तो सर थैंक यू वेरी मच, लंदन के इस खूबसूरत मौसम से आपको खुदाफिज़। UK आने का बहुत शुक्रिया। यू आर अ गुड एम्बेसडर टू पाकिस्तान एंड प्लीज कीप विजिटिंग अस। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, हम लंदन में हाइड पार्क कॉर्नर पे मौजूद हैं। सामने हमारे हाइड पार्क का मेन गेट है और नादिया जाफरी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, हाइड पार्क जो है वो बड़ा मशहूर भी आवाज़ उठाने के लिए कि यहाँ पे लोग आए आवाज़ उठाएं, स्पीकर्स कॉर्नर। और नादिया जो है वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आवाज़ उठाती हैं। तो इस वक्त आप क्या देख रही हैं? पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ अभी एक मार्का बड़ा कामयाब हुआ और ट्रम्प से जो मुलाकातें हुई फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की, तो उससे कुछ इमेज बेहतर हुआ है पाकिस्तान का? जी, पाकिस्तान का इमेज वो जो वॉर थी उसके बाद तो बहुत ही स्काई हाई हो गया। क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान का एक, अब यहाँ पे देखें लंदन में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी रहती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी रहती है। अब पाकिस्तानी जो है ना बड़ा सीना तान के चल रहे होते हैं, ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है, धाक बैठ गई है जी। पाकिस्तान एयर फोर्स की जो कैपेबिलिटीज थी ना वो नजर नहीं पहले लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन वो जब से आपको पता है JF-17 थंडर अब तो ट्रेनिंग के लिए पूरी दुनिया से पाकिस्तान को जो है वो नहीं, अब तो दुनिया भर से ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल हमारी जो ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अब जो हमारा इमेज है वो भी बहुत बड़ा ऊपर आया है, क्योंकि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, देखिए बात ये है कि जिस तरह हमारा इदारा है ये पाक आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, उसने जिस तरह से अपने आप को मनवाया है, उसने एक फ़ख्र पैदा किया है। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग जो है आपके अंदर एक प्राइड आया होगा कि जनाब इतनी ज़बरदस्त फोर्सेस हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं ज़हूर साहब, वो पूरी दुनिया पे छा गए। और आपको पता है वो जहांगीर साहब थे जो कि ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, आई मीन दे बिकेम हीरोज इन वन डे। उनके जो स्टेटमेंट्स थे, बिलियंस ऑफ व्यूज, दिस इज रिमार्केबल। ऐसा कॉम्बैट जो है ना एयरफोर्स का आज तक की नया मॉडर्न एयर जेट्स में नहीं हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एक इस तरह का हुआ इंटरेक्शन आप कह लें या इंसिडेंट जिसमें कि दोनों का आमना सामना हुआ और फिर वो विन भी किया। दिस वाज अ क्लियर कट विन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हम पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज़ की बात करते हैं ना, जब हम यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं या UK की बात करते हैं या यूरोप की बात करते हैं, यहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला कभी भी नहीं रहा है। यहाँ पे वो इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन ज़रूर एक कोई मसला रहता है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ मिल के काम करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मोदी सरकार जो है ना, उसकी जो इंतहा पसंदी है वो पिछले 15-20 सालों में वो इस जगह पे पहुंच गई है
कि ये बेचारे जो इंडियन हैं, मुझे इन पर रहम आता है दैट्स ट्रू। कि इन्हें अपनी लॉयल्टी, अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए बिला वजह में पाकिस्तान को कुछ कहना पड़ता है। Exactly. हालांकि वो भी नहीं कहना चाहते, ऐसे ही बिल्कुल वो भी ऐसा चाहते ही। हैं कि यार हम दो पड़ोसी मुल्क हैं, आपस में दोस्ती के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन ये मोहब्बत और दोस्ती उन्हें जो है पसंद नहीं है। रिजवान, मैं आपको एक चीज़ ऐड करूं, जो इंडियंस हैं दे डोंट लाइक मोदी। मैंने बहुत सारे हमारे इंटरेक्शन, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ये पोर्ट्रे नहीं करते कि जो एक इंडियन सोचता है या उसकी जो एक सोच है, हम इतना एक्सट्रीम, बिकॉज दिस इज, आपको पता है RSS मेंटालिटी है, Yeah. एक्सट्रीमिज्म है, हिंदुत्व जो इनका एक नहीं, लेकिन अब मसला पता है क्या है, बात क्या है कि मैं भी दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, जो इंडियंस मिलते हैं वो नेगेटिव होते हैं मोदी के हवाले से, तो मैं सोचता हूँ कि भाई फिर इनको वोट देता कौन है, कौन लाता है फिर, अगर ये सारे जो ओवरसीज़ हमें मिलते हैं खिलाफ हैं अगर मोदी के। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, नेशंस के अंदर और मीडिया की ताकत से इस जगह पे पहुंचा दिया जाता है कौम को कि जो उस मुल्क का बंदा होता है ना, उसके लिए वो खुद फंस जाता है। अब उसके लिए अपनी हुब्बुल वतनी को साबित करने के लिए, खास तौर पे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है जो वहाँ रहते हैं, उन्हें मजबूरन अब वो बातें कहनी पड़ जाती हैं That's true. या उस तरह अपने आप को पोर्ट्रे करना पड़ आप जाता है। एक्टर्स को देखें, कितने बिल्कुल, एक्टर्स को स्टेटमेंट बिल्कुल। देनी पड़ जाती है कि वो उससे साबित कर रहे होते हैं कि जनाब हम जो है बड़े मुहब्बे वतन इंडियंस हैं। जी। तो ये उसको फंसा दिया है वहाँ पे लाके। हालांकि और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के नाम पे वोट नहीं मांगती है। पाकिस्तान में कोई इंडिया का ऐसा कोई वो नहीं है कि अच्छा हम तो बचपन से इंडियन मूवीज देखी हैं हमने, आज भी हम देखते हैं, सीरीज देखते हैं, कोई इंतहा पसंदी हमारे अंदर नहीं है किसी चीज़ के अंदर। That's true. और उल्टा पाकिस्तानियों को इंतहा पसंद कहा जाता है। हालांकि पाकिस्तानी बड़े जो है वो प्रोपेगेंडा, यू नो, बिल्कुल फॉल्स प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के लोग तो बड़े फ्रेंडली हैं हर तरह से और बड़े पॉजिटिव अंदाज में दुनिया को देख रहे होते हैं। ये इंतहा पसंदी, ये माइंडसेट इंडिया का है। बिल्कुल। और फिर वो हमें मजबूर करता है, और फिर जब वो मजबूर करता है तो फिर ये ऐसा होता है कि फिर हमें जो है उनके राफेल गिराने पड़ जाते हैं। That's very desired as well sometimes. तो ये मजबूरी होती है जी, दाइट। तो अब आप क्योंकि कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाती हैं, क्या समझती हैं कश्मीर के इशू को? वो भी बड़ा हाईलाइट हुआ है इस मार्के के अंदर और दुनिया भर में आवाज़ें उठी हैं। कश्मीर का जो है UNO के अंदर भी ट्रम्प ने भी उस पर बड़े वाज़ेह तौर पर बात की है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में ये जो जिस मुश्किल के अंदर मकबूजा कश्मीर में लोग हैं उनकी मुश्किलात हल होंगी? मुश्किलात हल तो एक ही है उनकी कि उनको आज़ादी फ्रीडम चाहिए, दी जाए, उनको फ्रीडम दी उससे जाए। उनकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लेकिन कभी होता है कि स्पेसिफिकली हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही होती है ना वहाँ पे, हम कभी उसको भी स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं। लेकिन बिगर एंड वास्ट एम इज टू गेट फ्रीडम इन द एंड। अनफॉर्चुनेटली UN के अंदर रेजोल्यूशंस हैं क्लियर कट, यू नो, देयर इज अच्छा, एक चीज़ हो गई है, एक चीज़ बड़े वाज़ेह हो गई है कि इंडिया के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं सारे, जी, चाहे पुराने हो चाहे नए, वो दुनिया ने वो समझ लिए क्या है। that's true. अब वो कोई जो है ना बिला वजह का ड्रामा नहीं कर सकते, खुद करवाते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगवाते हैं और या पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। इस चीज़ को दुनिया ने समझ लिया That's true. और पहले भी समझ लिया था, लेकिन अब दुनिया खुल के बोल रही है। ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई ये अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी तुम्हारी। जी, जी। ये जितने भी माजी में 10-15 जितने भी लाइन से आप लगा ले, तो जितने भी उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए। बिल्कुल। और जब हम हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं एज जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, तो हमारे पास हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है MPs की यूरोप के और UK के। तो वो आपको पता है जब MPs कोई चीज़ रेस करते हैं ना, दैट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में डायरेक्टली, सो दैट्स वेरी इम्पैक्टफुल। बट लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट कि क्या इसका नतीजा निकलता है। बट वी रेज आवर वॉइस। चले जी, हम लोग तो जो कभी कभी एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं या कोई बिजनेस मीटिंग्स में आते हैं, तो हम तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग जो मुसलसल यहाँ पर हैं, आप असल में ट्रू एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, कि जो ख़ासतौर पे लंदन में, जो कि पूरी वर्ल्ड का कैपिटल है, नॉट ओनली द कैपिटल ऑफ दैट UK, दिस इज़ द वर्ल्ड कैपिटल। GMT वक्त यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप असल में सही एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को यहाँ पर। और पाकिस्तान का हम ये नहीं कहते कि आप कुछ सच बोलें झूठ बोलें, नहीं, आप ट्रू बोलें, यस, जो फेस है वो दिखाएं। बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अब्बास साहब, जो कि ब्रिटिश के अंदर जो है कौंसिलर हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान की जानिब से अपने एरिया में पहले कौंसिलर हैं जो मुंतखब हुए। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और बड़ा ज़बरदस्त समझते हैं UK को। तो सर वैसे तो मुझे बताएं ना कि आपको यहाँ की क्या ख़ास बात लगती है? जैसे मैं कहूँ लंदन की ख़ास बात क्या है?
देखिए जी, मैं तो पहले तो आपको वेलकम करते हैं यूके के अंदर, जी। लंदन के अंदर। और आप देख रहे हैं कि इसका जो खूबसूरत मौसम है, इसके जहाँ पे जो सियाह आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो ये शो करता है कि इस मुल्क के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है और ये मुल्क जो है कितना वेलकमिंग है। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ लोग हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं। तो ये इस मुल्क की खूबसूरती है, इसके अंदर जो जितना तनोव है, जो डाइवर्सिटी है और जितनी इनमें अडॉप्टेबिलिटी है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। गुंजान आबादी है लंदन की, क्योंकि पुराना शहर है और हर तरफ हर तरह की कम्युनिटी मौजूद है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि लोगों ने इलाकों पे कब्जे किए हुए हैं अपने। पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं, पंजाब के लोग इधर हैं, कराची के लोग इधर हैं, कश्मीर के लोग इधर हैं। तो ये भी सर देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पाकिस्तान में डिवाइड हुआ हुआ है। होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये कुछ लोग हम ये समझते हैं। इसी तरह अच्छा, पाकिस्तान से निकल के आप इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अरब रीजन की बात करें, तो हर एक ने अपने अपने जो है ना कम्युनिटी पॉकेट्स बनाए हैं। जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो जो ज़ाहिर है आपका नेचुरली जो आपके करीबी लोग होते हैं, आप उधर रहना उनके साथ पसंद करते हैं, तो वो फिर कम्युनिटीज़ ग्रो हो जाती हैं। लेकिन ये वैसे अगर आप देखें डाइवर्सिटी वाइज, तो यहाँ पे बल्कि कई तो यहाँ पे जो काउंसिल्स हैं उनके अंदर आपको 100+ लैंग्वेजेस एक ज़िले के अंदर बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो ये यानी टोटल एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की ये है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और जो इसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। लंदन के मेयर जो है वो पाकिस्तानी है। तो अब हमें लग रहा है कि आने वाले वक्तों में बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तानी होगा। यहाँ पे उस हिसाब से देखते नहीं है। आपने देखा है यहाँ पे ऋषि सुनक साहब वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ पे जब आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं तो ये मुल्क आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब जैसे मैं हूँ तो अपनी काउंसिल से मैं पहला मुसलमान या पाकिस्तानी काउंसलर हूँ एसिक्स से। तो इसी तरह जिन जिन लोगों में एबिलिटीज़ है, ये मुल्क आपको, अगर आप सही काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों की सही तरीके से बला तफरीक खिदमत। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रियासत का हिस्सा बनना, गवर्नमेंट का हिस्सा बनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अमूमन जब हम यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो हमारे जहन में फ़ौरन बात आती है लेबर की, कि जनाब पाकिस्तानी है, लेबर आ गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है खाली। चलें ठीक है, माना कि और लेबर और ख़ासतौर पर लेबर की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा जिन लोगों ने अपने बिजनेस ग्रो किए हैं, जो आगे बढ़े हैं, वो सियासत के अंदर आए। ये बहुत बड़ी बात है। सियासत में आके गवर्नमेंट का हिस्सा बने। पॉलिटिक्स में हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स रहे हैं, काउंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, और इसके अलावा पुलिस की पोस्ट के ऊपर हैं, होम ऑफिस के अंदर हैं, जुडिशरी के अंदर हैं। यानी कोई ऐसा शोबा आपको मिलेगा नहीं जहाँ पे हमारे लोग अच्छी पोजीशंस पे भी नहीं है। वो हैं, और इसके अलावा अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। यानी हर शोबे के अंदर आपको पाकिस्तानी, साउथ एशियन के लोग और जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, आपका पाकिस्तान भी जाना रहता है जी, तो क्या बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखते हैं? अभी तो ज़ाहिर मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ था, यहाँ पे जब क्या डिफरेंस? तो अभी जाके ज़ाहिर है ये पूरा सिस्टम ही जब आपको वहाँ पे लगता है तो ऐसे लगता है कि जैसे अच्छा, मुझे बात बताएं, आप खुद भी पॉलिटिशियन हैं, यहाँ पे आगे नवाज शरीफ साहब का घर है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग भी आते हैं, हर पार्टी से लोग आते हैं, पीटीआई के लोग भी यहाँ पर हैं, सारे सियासतदानों का सेकंड होम जो है लंदन है। तो यहाँ आते हैं तो कुछ सीखते नहीं हैं कि जनाब ये मास ट्रांजिट सिस्टम कैसे काम कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह के हैं, लॉर्ड्स भी जो ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, फुटपातें आज़ाद हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन फ्री है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं। यानी एक फ़र्स्ट सिटीज़न को जो राइट्स दिए गए हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा फर्स्ट सिटीज़न क्या, दूसरे मुल्कों के सिटीज़न जाके जब यहाँ रहते हैं तो उनको जो राइट दिए गए हैं वो हम अपने फर्स्ट सिटीज़न को नहीं दे पा रहे हैं। क्या सर साहब? बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो लीडरशिप क्लास है वो इन चीज़ों को, हालांकि वो कई यानी यहाँ आते हैं, सिर्फ एंजॉय करते हैं, भाई बच्चा मौसम में देखें सब कुछ और बस जाएं, हैं इम्प्लीमेंट करने का वो कभी सोचते नहीं है, ना उनमें उस तरह का विजन है। और हालांकि पाकिस्तान के अंदर जितना पोटेंशियल है वो बहुत कम। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, जो पैसा पाकिस्तान से यहाँ आता है, चंद बड़े बड़े लोग जो पैसा लाते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ से बेचारा लेबर तबका जो रेमिटेंसेस की बात करते हैं वो पाकिस्तान भेज रहा होता है, और यहाँ हमारे जो बड़ी बिग फिश है वो पैसा उल्टा यहाँ ला रही होती है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। यहाँ पे असल में गवर्नमेंट, यहाँ की जो गवर्नमेंट है अभी उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं कि वो देखते हैं कि आपका सोर्स ऑफ फंडिंग किधर से है। तो उसके बारे में जिस तरीके से आपने मलिक रियाज साहब के बारे में पहले आपने देखा था, वहाँ पे वो इशू बने थे, वो पैसे वापस गए थे, जो आजकल इमरान खान के बारे में केस भी वो चल रहा था। तो ये इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन
फंडामेंटली ये हमें देखना है, हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है उनको भी ये देखना चाहिए कि क्या वो ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो सही मायनों में जिनका स्टेक पाकिस्तान के अंदर है। अगर आपका स्टेक, अगर आपके बच्चे, अगर आपके बच्चों का मुस्तकबिल उस मुल्क के अंदर नहीं है तो आप ये ज़रूर सोचें कि क्या ऐसे लोग जो हैं वो आपके वोट के हकदार हैं या नहीं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके ज़बरदस्त ख्याल का। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ पीसूमल अरलानी साहब मौजूद हैं और आपका ताल्लुक़ जो है सूबा सिंध से, नवाबशाह के इलाके से है, बल्कि पूरा सिंध ही आपका है सर। हैदराबाद में भी आपका घर है, कराची में भी है, एक बड़े आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ज़मींदार हैं। तो क्या समझते हैं सर, लंदन में इस वक्त आप मौजूद हैं, पाकिस्तान के हालात को कैसे देखते हैं सर आप? पाकिस्तान के हालात ठीक है, बहुत अच्छे हैं। इसमें लोग तरक्की कर रहे हैं वहाँ पे, लोग तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हाँ। अल्लाह आपको समझ दे। आप भी समझते हैं कि आपने भी तरक्की की है, बहुत तरक्की की लेकिन है। आपके जो हम देखते हैं कि बच्चे पोते वो यहाँ पे लंदन में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हाँ, तो क्या वजह है कि एजुकेशन क्या आपने उन्हें यहाँ भेजा लंदन में? भाई थोड़ा सा आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ना। अच्छा। नहीं तो पाकिस्तान में ही रहते हैं। हाँ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सही है ना, दुनिया देखेंगे। अच्छा, तो मुझे बात बताएं, आपका हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है, तो जी। पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उसके हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो मुतमईन है सब लोग वहाँ पे और बड़ा उन्होंने तरक्की की है पाकिस्तान में? बहुत तरक्की की है, अल्लाह ने बहुत उनको हिम्मत दी है, बहुत तरक्की की है। अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं हम। हमारी जो गवर्नमेंट को हम जो टैक्स वगैरह दे रहे हैं ना, वो भी बहुत दे रहे हैं हम। हमारी अच्छा। कम्युनिटी बहुत दे रही है। और बिल्कुल, और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से होना या क्रिश्चियन कम्युनिटी होना या कहीं पर भी हम पाकिस्तान में उनको ख़ास इज्जत दी जाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान में उन्हें और आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में उन्हें और तरजीह दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई माइनॉरिटी के अंदर है तो हम उसको और कहीं मुश्किल में डाल दें, नहीं, बल्कि उसको हम अपनी भी जगह देते हैं। कुछ ऐसा ही है सर? पाकिस्तान में हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, खुश है बहुत हम। हमें तो देखो ना, सेपरेट सीटें दी गई है हमें इतनी कि हम 2 वोट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम 2 वोट से करते हैं, अपने को भी देंगे और उसको जनरल इलेक्शन में भी देंगे। ये नहीं, हमारे लिए बहुत कुछ है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं, हम खुश हैं। ठीक अल्लाह की है, मेहरबानी। चलें जी। और तो ये बात आप खास तौर पे इंडिया वालों को बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी जनाब बड़ी बहुत खुश है। बहुत चलें, ये अच्छी बात है। और आपको लंदन कैसा लग रहा है सर? एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत है? मौसम बड़ा मज़ेदार है इस वक्त। बहुत ठंड लग रही है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर महमूद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आइए। वालेकुम सलाम। और अज़हर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में बड़े ज़बरदस्त एजुकेशन के प्रोग्राम्स करते रहे हैं, एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन से भी ताल्लुक़ रहा, रियल एस्टेट से भी, और अब जो है वो पोर्चुगाल आ गए। तो इसका मतलब सर अब आप यूरोप डिस्कवरी के ऊपर हैं। एग्जैक्टली। तो क्या वजह है सर, ये क्यों आप हम तो आपको नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन आप निकल गए, गलत बात है। पोर्चुगाल में जाने की वजह ये है रिजवान भाई कि पूरे यूरोप में पोर्चुगाल एक ऐसा कंट्री है जो आपको पेपर्स आसानी से देता है। आजकल थोड़ा सा उन्होंने पॉलिसीज़ को टफ किया है, बट बिफोर दैट इट वाज वेरी इजी टू कम इनटू पोर्चुगाल एंड टू गेट योर रेजिडेंसी पेपर्स डन। अच्छा, एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह थी कि पोर्चुगाल ने एक गोल्डन वीज़ा स्कीम अनाउंस की थी फॉर योर यूरोपियन रेजिडेंसी। अब ज़रा यूरोप में आपको चाहे फ्रांस की रेजिडेंसी हो, चाहे स्पेन की हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड की हो, चाहे पोर्चुगाल की हो, दैट कैरीज सेम वेट, क्योंकि आपको रेजिडेंसी मिल गई या पासपोर्ट मिल गया तो यू कैन ट्रेवल अराउंड द ग्लोब, यू कैन लिव इन एनी वेयर इन द यूरोप। तो पोर्चुगाल में वो, लेकिन टाइम कितना लगता है? टाइम जो है ना वो किसके, यानी आपको वो पासपोर्ट लेने तक का जो टाइम है अभी तक का, जो अभी वो उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 5 साल का है, 5 ईयर्स का है। 5 साल तक पोर्चुगाल में रहना है। जी हाँ। अगर फैमिली है तो बच्चों को पोर्चुगीज सिखानी है, क्योंकि उसके बगैर वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। और फिर जो है, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे ना वो लोग कमा नहीं पाते, ज़्यादा अर्निंग कम है वहाँ पे इन कंपैरिजन टू लंदन की बात करें या हम यूरोप की बात करें तो ऐसा ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अर्निंग के हवाले से वहाँ पर यह है कि जो जॉब सेक्टर है उसमें उसका जो मिनिमम वेज है कम है, लेकिन अगर आप वहाँ पर को अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है बिजनेस को सेटअप करना, कंपनी फॉर्म करना, बिजनेस को रन करना। हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बंगाली बहुत ज़्यादा है, इंडियन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी एनी सच सर्विस और प्रोडक्ट यू कैन लॉन्च इन योर कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस आप वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है ना, इतनी कुर्बानी क्यों दे इंसान?
मतलब पाकिस्तान से निकल के अपने मुल्क को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के वहाँ पे भी बहुत आगे जा सकता है पाकिस्तान में, वैसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये लोग कुर्बानियाँ क्यों दे रहे हैं सर, क्यों निकल रहे हैं? सर बेसिकली ना रिजवान भाई, ये एक बड़ा अलमिया है, डायलेमा है हमारे लिए ना। हम एज ए पाकिस्तानी हम हमेशा जो है ना एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे उसको ले रहे होते हैं। जी नाज़रीन, लंदन में आज मुख्तलिफ़ पाकिस्तानियों से आपकी हमने मुलाकात करवाई। कुछ वो पाकिस्तानी जो कि यहाँ रहते हैं और उनके क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान के हवाले से, लंदन के हवाले से, और कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तानी जो हमारे साथ डेलीगेशन की सूरत में लंदन में मौजूद थे, उन्होंने भी ख्यालात का, जज्बात का इजहार किया। जब हम यहाँ पर आते हैं और अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो, और वो मुल्क जिन्होंने बहुत तरक्की की है, तो एक ख्वाहिश दिल में जागती है, तमन्ना जागती है कि हम भी तरक्की कर जाएं, हम भी आगे बढ़ जाएं, हम भी इस निज़ाम को जो यहाँ चल रहा है उसको समझ जाएं। लेकिन हम शायद बहुत लेट हो गए, बहुत पीछे हो गए हैं, और हमें अगर बराबर आना है दुनिया के, अपनी करेंसी को मुस्तहकम करना है, अपने लोगों को एम्पावर करना है, अपने मुल्क की तरक्की में आगे बढ़ाना है मुल्क को, अपनी इकॉनमी को मजबूत करना है, अपने तमाम इदारों को मजबूत करना है, तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत स्पीडी मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा काम करना होगा, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिट चाहिए, एक बड़ी मोटिवेशन चाहिए। वही मोटिवेशन हम यहाँ पर आकर अपने पाकिस्तानियों को और अपने इदारों को देने की कोशिश करते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी हमने इसी तरह मुख्तलिफ़ सवालात मुख्तलिफ़ मेहमानों से किए। रिजवान जाफ़र को लंदन से इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।